हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। हम बुक पढ़ रहे थे ईश्वर के साथ बातचीत, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी जितनी जल्दी हो सके इस बातचीत में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये सचमुच महत्वपूर्ण है। वह मेरी कहानी नहीं बल्कि आपकी कहानी है। ये आपके जीवन की कहानी है जो कि आपको यहाँ तक ले आई है। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है जिसके साथ यह बातचीत प्रासंगिक हो जाती है। अन्यथा आप यहाँ ना होते और ये किताब आपके हाथों में ना होती इस समय। तो आइए इस बातचीत में शामिल होते हैं उस प्रश्न के साथ जो मैं बहुत पहले से पूछता आया हूँ। ईश्वर कैसे बात करता है और किससे बात करता है? जब मैंने ये प्रश्न पूछा था तब जो उत्तर आया वह यह था, मैं तो सभी से बात करता हूँ। ये हमारे ईश्वर जो है वो जवाब दे रहे हैं हमारे ऑथर के थ्रू। मैं तो सभी से बात करता हूँ। मुद्दा यह नहीं कि मैं किससे बात करता हूँ बल्कि यह है कि सुनता कौन है। चकित होकर मैंने ईश्वर से इस बात का खुलासा करने को कहा तो जो उसने बताया वह यह था, सबसे पहले तो बात करना कहने के बजाय संप्रेक्षण करना कहो। संप्रेक्षण शब्द कहीं अधिक बेहतर है, अधिक व्यापक है और अधिक सटीक भी है। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं तुमसे और तुम मुझसे, तब हम तुरंत ही शब्दों की एक काल्पनिक सीमा में सिमट कर चलने लगते हैं। इसी कारण से मैं केवल शब्दों से संप्रेक्षण नहीं किया करता हूँ। दरअसल शब्दों द्वारा संप्रेक्षण में असाधारण स्थितियों में ही करता हूँ। संप्रेक्षण करने की मेरी सर्वाधिक प्रयुक्त विद्या है अनुभूति के माध्यम से संप्रेक्षण करना। अनुभूति आत्मा की भाषा है। तुम अगर कभी यह जानना चाहो कि किसी बारे में तुम्हारे लिए सत्य क्या है, तो ये देखो उस बारे में तुम्हें अनुभूति कैसी हो रही है। लेकिन अनुभूति का अन्वेषण करना और इसे पहचान पाना कभी कभी बड़ा कठिन होता है, और ये समझ पाना तो और भी कठिन होता है कि अनुभूति सचमुच मौजूद है। फिर भी तुम्हारी गहनतम अनुभूति में ही तुम्हारा सर्वोच्च सत्य छुपा होता है। उन अनुभूतियों को पकड़ पाना ही असली कौशल है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे किया जाए, बशर्त कि तुम जानना चाहते हो। मैंने ईश्वर को बता दिया था कि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मैं अपने पहले वाले प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर चाहता था। तब ईश्वर ने कहा, मैं विचारों के माध्यम से भी संप्रेक्षण करता हूँ। विचार और अनुभूति दो अलग चीज़ें हैं, हालांकि वे दोनों एक ही समय पर हो सकते हैं। विचार के साथ संप्रेक्षण करने में मैं प्राय छवियों व चित्रों का प्रयोग करता हूँ। इसी कारण से संप्रेक्षण के साधन के रूप में शब्दों की अपेक्षा विचार अधिक प्रभावशाली रहते हैं। अनुभूतियों तथा विचारों के अलावा एक बढ़िया संप्रेक्षण के वाहक के रूप में मैं अनुभव को भी प्रयुक्त करता हूँ। लेकिन आखिर में जब अनुभूति और विचार और अनुभव विफल हो जाते हैं तो मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ। शब्द दरअसल संप्रेक्षण का वाकई सबसे कम प्रभावशाली साधन होता है। अक्सर शब्दों का गलत अर्थ निकाल लिया जाने की और उन्हें गलत समझे जाने की संभावना सबसे अधिक रहा करती है, ऐसा हमारे ईश्वर कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हालांकि शब्द होते ही ऐसे हैं, वे केवल उच्चारण ही तो होते हैं, बोल ही तो होते हैं। शब्द व शोर होते हैं जो अनुभूतियों, विचारों और अनुभव की एवजी में काम करते हैं। वे तो मात्र प्रतीक होते हैं, संकेतक होते हैं, वे सत्य नहीं होते। शब्द कभी भी वास्तविक वस्तु नहीं होते। किसी चीज़ को समझने में शब्द तुम्हारे लिए सहायक हो सकते हैं, अनुभव तुम्हें ज्ञान देता है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के वास्ते मैंने तुम्हें एक और साधन दिया है, और वह है अनुभूति, बोध और इसी तरह विचार भी। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम सब ने ईश्वर को, शब्द को तो बहुत अधिक महत्व दे दिया है। ऑथर कहते हैं ईश्वर शब्द का तो हमने बहुत अधिक महत्व दिया, लेकिन उसको अनुभव करने को बहुत ही कम महत्व दिया है। हम ईश्वर को अनुभव नहीं करते। दरअसल ईश्वर को अनुभव करने को तुमने इतना कम महत्व दिया है कि अगर कभी तुम ईश्वर को अनुभव करते भी हो तो वह उस विवरण से बहुत भिन्न होता है जो कि तुमने ईश्वर के बारे में सुन रखा होता है। इसलिए तुम उस अनुभव को खुद ब खुद ही दरकिनार कर देते हो और सुने सुनाए शब्दों को ही पकड़ कर बैठ जाते हो।
जबकि होना उसके उलट चाहिए। किसी चीज़ के बारे में तुम्हारे अनुभव और अनुभूति ही यह निरूपित करते हैं कि तुम उस चीज़ के बारे में तथात्व और सहज बोधत्व क्या जानते हो। शब्द तो केवल इस जगत में ही रहते हैं। जो कि तुम जानते हो उससे प्रतीक अक्षरों का रूप दे दिया जाए, इसीलिए जो तुम जानते हो उसके बारे में तुम अक्सर भ्रमित ही रहा करते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।